स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडीफाई सेंटर पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके आएंगे फर्स्ट टर्म में और आपके फाइनल टर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी टोटल कितनी यूनिट है। यहाँ पे पूरी 7 यूनिट हैं और इनके मार्क्स कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कैरी कर रहा है यहाँ पे ये भी शो है। देखिए, फर्स्ट यूनिट आपकी नंबर सिस्टम जिसमें 6 मार्क्स का कैरी कर रहा है। सेकंड है आपका अलजेब्रा जो 20 मार्क्स कैरी कर रहा है। एंड थर्ड है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। एंड फोर्थ है आपका ज्योमेट्री जो 15 मार्क्स कैरी कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री जिसमें 12 नंबर कैरी हो रहे हैं। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का है। स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी कौन सी रहने वाली है, नंबर सिस्टम की, जिसमें हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये सब पढ़ेंगे हम इसमें कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, स्टेटमेंट आवर रिविंग वर्क एंड डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2 √3 एंड √5, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट है आपका अलजेब्रा जिसमें पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ग्राफ मेथड ऑफ देयर सोल्यूशन, इसमें हम उनका ग्राफ मेथड पढ़ेंगे। एंड कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी क्या होती है लीनियर इक्वेशन में वो भी हम देखेंगे, जिसमें और भी चीज़ें हैं। देखिए, अलजेब्रा कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है स्टैंडर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax², ये इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे इसका सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, फैक्टराइज करना क्या होता है इन इक्वेशंस को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। नेक्स्ट है आपका इसी तरीके से सिचुएशनल प्रॉब्लम किस पे बेस्ड होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो रिलेट करेंगी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर जो हमें करनी होंगी सॉल्व। ठीक है, तो ये सब था आपका क्वाड्रेटिक का। नेक्स्ट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फोर्थ वाला, इसमें हम पढ़ेंगे मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू डेरिवेशन ऑफ एन टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उनकी एप्लीकेशन, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। नेक्स्ट है आपका थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड इंटरनल डिवीजन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये सब हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला ज्योमेट्री जिसके अंदर पढ़ेंगे हम ट्रायंगल में उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नेक्स्ट इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें प्रूफ की चीज़ें आएंगी कि हम एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होगी वन साइड ऑफ ट्रायंगल के, इंटरसेक्ट कर रही होगी किसी दूसरी लाइन को, जो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट बना रही होगी, दूसरी साइड पर उसे डिवाइड कर रही होगी सेम रेशो में। तो ये सारी इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको आपको सॉल्व करना होगा, सोल्यूशन निकालना होगा, ये सब ट्रायंगल वाले चैप्टर में आएगा। नेक्स्ट है एक मोटिवेट, इसमें है एक लाइन जो है वो डिवाइड करी होगी दो साइड को ट्रायंगल के सेम रेशो में, तो जो लाइन पैरेलल होगी थर्ड साइड को वो कौन सी होगी, ये सब हमें इसमें बताना है। तो ये तो हो गया आपका सेकंड। एंड नेक्स्ट है आपका कौन सा है, इफ़ टू ट्रायंगल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्रायंगल आर सिमिलर। ये सब कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे देख सकते हैं सब चीज़ें इसके बेस्ड पर क्वेश्चन होंगे, इसके बेस्ड पर पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़ें इसमें होंगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सर्कल, ये फोर्थ फिफ्थ वाला मैंने रीड नहीं किया लेकिन ये भी इसमें ऐड ऑन है। नेक्स्ट आपका सर्कल, इसमें टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सब इसमें टेंजेंट पढ़ेंगे, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट कैसे बनाता है, मेकिंग ऑफ टेंजेंट, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रूफ करना कि टेंजेंट एक पॉइंट पर है सर्कल के जो परपेंडिकुलर है रेडियस के किसके थ्रू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट ये सब हमें चीज़ें प्रूफ करनी होगी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो रही है किस एक्सटर्नल पॉइंट पर जो कि क्या है सर्कल के इक्वल है। नेक्स्ट है यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस है ना, वेल डिफाइंड मोटिवेशन ऑफ रेशो whenever द डिफाइंड एट 0 एंड 90 डिग्री वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो की क्या वैल्यू होगी 30 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री रेशो की, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और क्या रिलेशन है इनका रेशोज़ के साथ। ठीक है, ये सब तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, साइन, कॉस थीटा, कॉसेक, सेक, टैन, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे, कॉट, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें सिंपल आइडेंटिटीज़ भी गिवन होंगी। ठीक है, इस तरीके से इसका होगा जैसे साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1,
ये सब इसमें फार्मूलाज वगैरह इसमें यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है हाइट एंड द डिस्टेंस, इसमें पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब पढ़ेंगे। इसमें सिंपल प्रॉब्लम होगी ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स। ये जो इसके अंदर प्रॉब्लम होगी 2 राइट एंगल्स पे होगी, 2 से ज़्यादा राइट एंगल्स पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। इसमें ऐसा लिखा गया एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेस्ड शुड बी ओनली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन, आपकी 4th यूनिट कौन सी है? मेंसुरेशन, जिसमें मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल की, एरिया जो रिलेट करता है सर्कल से, कौन कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। प्रॉब्लम किस पे बेस्ड होंगी? एरिया, पेरीमीटर पर, सर्कमफ्रेंस पर, एक प्लेन फिगर का हमें सर्कमफ्रेंस बताना है, हमें ये सब चीज़ें पे पूछी जाएंगी, सेगमेंट, सेक्टर्स, ये सब। इसमें हम कैलकुलेट क्या करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट करना है हमें एरिया ऑफ सेगमेंट किसी भी सर्कल का जो हमें गिवन होगा, प्रॉब्लम जो भी होगी उसके रेस्ट्रिक्टेड टू एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर मेंसुरेशन में? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया पढ़ेंगे एंड वॉल्यूम्स पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम कॉम्बिनेशन कर इनका फॉर्मूलेज का यूज में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन्स, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। इनका एरिया कैसे निकालना, लेटरल सरफेस एरिया, इनका CSA, ठीक है, इनका जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होता है, और यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया तो आपको पता है कि CSA के इक्वल होता है, एंड इसका वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आपको फॉर्मूले एकदम टिप पर याद होने चाहिए इनके, तभी आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से इजीली कर पाएंगे। वैसे भी आप कर सकते हैं, पर अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपके टिप पर अगर ये सारे फॉर्मूलेज होंगे इस चैप्टर की सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के सभी फिगर्स के, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये जो आपकी 7th यूनिट है, इसके अंदर पढ़ेंगे मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में है क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये जो था आपका सिलेबस था क्लास 10th का, ओके, क्लास 10th का सिलेबस था, जिसके अंदर आपका बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों का सिलेबस कवर हो गया। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं आपका क्या क्या रहने वाला। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस आउट ना हो।